राधे राधे। आप सभी लोगों का सनातन जागृत कलक्ष नामक यूट्यूब चैनल में मैं वेद प्रकाश तिवारी हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग यह जानेंगे कि मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, मनुष्य के जन्म का क्या उद्देश्य है। बहुत सारे लोग इसके बारे में चिंतित रहते हैं। बहुत सारे लोग जो कि आध्यात्मिक उन्नति करने की इच्छुक होते हैं, वो सोचते हैं कि आखिर हम मनुष्य बने हैं तो क्यों बने। और भी कई तरह के लोग होते हैं जो कि आप लोगों ने कभी देखा भी होगा कि जब व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, समझ नहीं आता कि हम करें क्या, तो उसके मन में एक बार यह बात अवश्य आती है, आखिर वो बना किस लिए, आखिर उसे इतना कष्ट क्यों हो रहा है, उसका जन्म क्यों हुआ है। तो ये बहुत सारे प्रश्न अचानक आते हैं। हालांकि इस बात का कोई तुक नहीं बनता है कि आदमी जब समस्या में पड़े तो इस बात को सोचने लगे, और जब सामान्य स्थिति रहे तो ऐसी सब बातों के लिए उसके पास तो टाइम ही ना रहे। तो ऐसी सब बातें होती हैं। अब एक चीज और सोचने वाली बात है कि आखिर मनुष्य के जन्म का जो कारण होता है या मनुष्य का जन्म क्यों मिला है, सिर्फ मनुष्य के बारे में ही ऐसा क्यों बात किया जाता है, अन्य जीवों के बारे में क्यों नहीं बात किया जाता है। यह भी तो एक सोचने वाली बात होती है। तो अब इसमें कुछ ना कुछ तो तथ्य है। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों से एक बार नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा, जिससे कि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा तो इसकी सूचना आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आइए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें तो पहले तो बात यह है कि मनुष्य का जन्म आखिर क्यों मिला है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं आखिर मैं क्यों पैदा हुआ हूं, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ ही सारे कष्ट क्यों हो रहे हैं। वो व्यक्ति तो बहुत खुशी है, बहुत खुश है, ठीक है। तो इसके बारे में ये सब बातें हैं। तो इसको हम समझना चाहते हैं कि मनुष्य जन्म का मतलब क्या है, मनुष्य का जन्म क्यों मिला है। तो बहुत लोगों और जो गुरु होते हैं, शास्त्र होते हैं, ठीक है ना, घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो कहते भी हैं, और हम लोग और आप लोग सब लोग सुने भी होंगे कि मनुष्य जन्म का मुख्य लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये तो बात हम लोगों ने बहुत सारी या बहुत बार सुन चुके हैं। किंतु अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि आखिर मोक्ष कहते किसको है, आखिर हमें मोक्ष क्यों चाहिए, ठीक है। तो मोक्ष का हम ये समझते हैं कि मोक्ष का मतलब एक और होता है कि यदि किसी भी को भी जब मोक्ष मिल जाता है तो उसको पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। संसार में आवागमन के चक्र से वह मुक्त हो जाता है सदा सदा के लिए। फिर कभी भी किसी भी काल में अब उसको इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़ता है, ठीक है। तो यह मोक्ष कहलाता है, मुक्ति कहलाती है। अब यहाँ पर यह बात होती है कि ठीक है भाई, मुक्ति तो कहलाती है, लेकिन क्या मुक्ति मिलना इतना आसान बात है, आखिर मुक्ति मिलेगी कैसे। तो अब यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है, मुक्ति मिलेगी कैसे। क्या मुक्त होना इतना आसान काम है? नहीं है, बहुत कठिन काम है, अन्यथा सारे लोग मुक्त नहीं हो जाते, ठीक है। तो अब इसके बारे में ये आता है कि मुक्ति प्राप्त करना है तो मुक्ति पाने की विधि क्या है। तो इसकी एक विधि ये है कि जो व्यक्ति मुक्ति का इच्छुक है उसे गुरु के पास जाना चाहिए, जो सतगुरु होते हैं उनके पास जाना चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए विनम्र भाव से। गुरु का जो मंत्र होता है, गुरु मंत्र जिसे कहते हैं, उसको लेना चाहिए, और गुरु का निर्देशन में अपना जो भी साधना है, जप है, कीर्तन है, भजन है, जो भी है, जैसा गुरु कहे वैसे करना चाहिए। तो एक तो ये है। तो जैसे जैसे हम गुरु के बताए मार्ग पर चलेंगे तो वैसे वैसे धीरे धीरे क्या होगा कि हमारा संसार से मोह धीरे धीरे कम होता रहेगा और भगवान की तरफ मोह धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि हम मोक्ष अर्थात मुक्ति को प्राप्त करने के करीब पहुंचते जाएंगे धीरे धीरे, और एक दिन मुक्ति भी प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो एक तो ये है। तो ये तो पता चल गया कि भाई अब इसमें ये है कि हमें संसार से मोह त्यागना पड़ेगा,
और भगवान में प्रेम लगाना पड़ेगा। तो मोह और प्रेम में क्या अंतर है? देखिए, जब हमारा लगाव संसार के प्रति होता है तो यह मोह कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी कोई न कोई इच्छाएं, कोई न कोई आसक्ति जुड़ी होती है। और जब भगवान के प्रति वही चीज है, वही भाव है, जब भगवान के प्रति हो जाता है तो यह विशुद्ध प्रेम कहलाता है। ठीक है, ये होता है। तो ये है, धीरे धीरे हम भगवान की तरफ जुड़ेंगे। लेकिन भगवान की तरफ कैसे जुड़ेंगे? क्या इतना आसान काम है भगवान की तरफ जुड़ जाना? नहीं, इतना आसान काम नहीं है। अब क्या है कि देखिए, जिस तरह से कहा जाता है ना कि हम जैसे कि गुरु की शरण में गए, गुरु ने हमें मार्गदर्शन दिया, तो आखिर गुरु ऐसा क्या सिखाते हैं कि हम भगवान की तरफ उन्मुख होने लगे? तो क्या होता है ना, देखिए, बहुत सारे लोग होते होंगे जो कि सोचते होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये पाना है, मुझे वो पाना है। संसार की चीजों में उनका मुंह लगा रहता है। तो मुंह आखिर ये बनता कैसे है? और इस मुंह को हम संसार से हटा करके भगवान की तरफ कैसे मुड़े? ठीक है, तो इसका ये है। तो हम इसका ये हो सकता है कि देखिए कि एक जो मनुष्य होता है ना, वो मनुष्य की एक विशेषता होती है कि वह केवल उन्हीं बातों विचारों को सोच सकता है, उनकी कल्पना कर सकता है जिनके बारे में या तो वो कहीं देख चुका है या कहीं सुन चुका है। ठीक है, कोई ऐसी वस्तु जिसके बारे में वो न तो कहीं देखा है न तो कहीं सुना है, तो उसके बारे में वो कोई कल्पना नहीं करेगा और उस बात या उस वस्तु के प्रति उसके मन में कोई भी लगाव नहीं रहेगी, क्योंकि वो तो उसके बारे में जानता ही नहीं है, तो कैसे होगा? ठीक है, तो यही नियम यहां पर भी लागू होता है। अब क्या होता है कि जो हम गुरु के शरण में जाएंगे तो वहां पर हम जाएंगे तो सत्संग करेंगे, भगवान की कहानियां सुनेंगे, भगवान के जो भी लीलाएं होती हैं उसका वर्णन सुनेंगे। ठीक है, उनके भजन कीर्तन, भगवान की कैसी सेवा करनी चाहिए, गुरु की कैसी सेवा करनी चाहिए, तो ये सब हम सीखेंगे। तो जब हम इस चीज को बार बार सुनते रहेंगे, अब और ये भी होता है कि जब सत्संग में जाए तो शास्त्रों की भी बात हमें जानने सुनने को मिलती है। तो जैसे जैसे हम उसको सुनते जाएंगे वैसे वैसे उसके प्रति हमारा लगाव होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम उसके बारे में सुन रहे हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है कि जिसके बारे में वो लगातार सुनता जाता है ना, वो उसी के बारे में केवल सोच सकता है, और जिसके बारे में नहीं सुना है उसके बारे में वो कभी नहीं सोचेगा। ये बात है, क्योंकि मन सिर्फ वही चीज का कल्पना कर सकता है जो कि वो कहीं देख चुका है या सुन चुका है। ठीक है, तो जो हम गुरु के पास जाते हैं, शास्त्रों की बात सुनते हैं, सत्संग करते हैं, भजन कीर्तन श्रवण ये सब का जो हमें अभ्यास होने लगता है, तो क्या होता है कि इनसे हमारा जब लगातार नाता जुड़ता जाता है, जब इनसे हमारा लगातार सामना होता जाता है, तो क्या होता है कि इनके प्रति हमारे मन में भाव उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि मन में हमारी इच्छाएं जगने लगती है। अच्छा, ये भी बात है क्या? ये होता है, ये होता है। तो उसके मन में क्या होता है मनुष्य के मन में कि उसके प्रति प्रेम भावनाएं, थोड़ा सा एक तरह से भावनाएं आने लगती हैं। हाँ यार, ये तो अच्छी चीज है, कितनी अच्छी चीज है, इसके प्रति हमें बढ़ना चाहिए। और धीरे धीरे पता चलता है कि संसार तो मोह है, संसार के जितने रिश्ते नाते हैं सब मोह है, ये झूठा है, ये एक माया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि जितने भी रिश्ते नाते हमारे आसपास बने हुए हैं, हमसे बने हुए हैं, उनका हमारा कुछ ना कुछ लेना देना है। क्योंकि जब किसी दो व्यक्तियों के बीच में जब लेना देना होता है तभी उसका आपस में संबंध बनता है, अन्यथा वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अब क्या होता है कि धीरे 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 जब हम सत्संग की बातें सुनने लगेंगे और ये सब अच्छी अच्छी बातें, शास्त्रों की बातें, भगवान की बातें, भगवान के लीलाओं के जो बहुत सारी कथाएं होती हैं उनको सुनेंगे। जैसा भी कहा है भी जाता है, रामायण में एक दोहा भी आता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुना ही बहु विधि सब संता। ठीक है ना, मतलब कि जो हरि है अर्थात जो भगवान है वो अनंत है, उनकी जो कथा है वो भी अनंत है, उसकी कोई सीमाएं नहीं है। और जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके कई तरह से कहानियां कहते हैं, सुनते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो ये है कि धीरे धीरे हमारा मन जो है वो भगवान की तरफ लगने लगेगा और संसार से छूटने लगेगा। क्योंकि जब हम किसी चीज को बार बार सुनेंगे ना तो हमारा उसके प्रति लगाव होने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम भगवान की तरफ उन्मुख होने लगेंगे। और क्या होता है कि जब हम पूरे जीवन भर भगवान
के प्रति प्रेम भक्ति का अभ्यास किए हुए हैं, शास्त्रों का अध्ययन किए हुए हैं, इन सब का यदि हमें आदत है तो क्या होता है कि मृत्यु के समय भी हम उसका स्मरण कर पाएंगे। तो हमें क्या होता है कि जब मृत्यु के समय हम भगवान को स्मरण कर पाएंगे तो हमें मतलब कि मुक्ति मिल जाएगी, हम भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, कैसे पा सकते हैं तो इसके बारे में स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में एक बात कहते हैं कि अंत काले जो मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सम मद भावम याति नास्त्रयत्र संशय। अर्थात अंत काल में जो मनुष्य केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है, यह बात श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं। इसके ठीक बाद एक और श्लोक कहते हैं कि यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजते यन्ते कलेवरम तम तमे वेत्ते कम तय सदा तद्भाव भाविता। अर्थात हे कुंती पुत्र अर्जुन, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। ठीक है, अब यह भी बात कह दी है कि यदि मरने के समय जो आदमी जो चीज चाहेगा वो उसे मिलेगा। कैसे भैया? तो एक हम ये क्या बोलते हैं कि ये जो है ना महर्षि जड़ भरत की भी कथा हम सुनते हैं, जिनमें कि उनकी कहानी आती है। ये जड़ भरत की कहानी हम कभी और सुनाएंगे, अन्यथा वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहते हैं। अब इसमें क्या है कि हम बहुत सारे अपने समाज में अपने आसपास में भी देखे होंगे कि बहुत सारे लोगों को कहा जाता है कि मरते समय भगवान का नाम लीजिए, राम राम कहिए, कृष्ण कृष्ण कहिए, नारायण नारायण कहिए। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि मर रहे हैं, अंतिम सांस अब चल रही है, अरे मेरा जो लड़का है उसका क्या हुआ, अरे मेरा नाती कैसा है, अरे मैं तो मकान बनाने वाला था, अरे मेरा तो बिजनेस है और उसका तो मीटिंग होने वाला था, पता नहीं क्या होगा, कैसे चलेगा। अब किसी का पता चला कि कोई घर संभालने वाला नहीं है और वो मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ, सोच रहे अरे मेरा घर द्वार कौन देखेगा, हमारे परिवार वालों अभी हमारे परिवार अब किसके भरोसे जिएंगे, इनका सब कुछ कैसे चलेगा। तो बहुत सारी चीज सोचते रहते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति जीवन भर भगवान की तरफ जाने का मार्ग ढूंढा है, भगवान का भजन कीर्तन सत्संग का जब जीवन भर अभ्यास किया है, तो उसको यह पता हो जाता है कि भाई ये जो भी है हमारे रिश्ते नाते हैं सब मोह माया है और यह इस जन्म के ही हैं। इन सब रिश्तों नातों का इस जन्म के पहले और इस जन्म के बाद में कोई महत्व नहीं रहेगा। ठीक है, हर जन्म के नए नए रिश्ते नाते बनते हैं और फिर अगला जन्म आने पर ये सारे नष्ट हो जाते हैं, किंतु मनुष्य को यह याद नहीं रहता है। तो उसको पता रहता है, और जब पता रहेगा तो ये भी पता रहेगा कि भाई अंतकाल में जब भगवान का स्मरण करूंगा तो मैं मुक्ति प्राप्त करूंगा। तो जब वो जीवन भर अभ्यास किया रहेगा ना, तभी वो मृत्यु के समय भी यह कार्य कर पाएगा कि हाँ भाई अब मुझे संसार में आसक्ति छोड़ देनी है, परिवार में अपने स्वजन संबंधियों में आसक्ति छोड़ देनी है, अब मुझे भगवान को याद करना है क्योंकि अब मेरे मुक्ति प्राप्त करने का समय आ चुका है, अब मुझे इसका लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य जन्म का जो मुख्य लक्ष्य होता है वो मुक्ति प्राप्त करना ही है। बहुत सारे लोग मृत्यु से डरते हैं, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मृत्यु जो है वह मुक्ति प्राप्त करने का एक दरवाजा है। मृत्यु से होकर ही किसी भी मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है, अन्य लोगों को मुक्ति नहीं मिल सकती है। क्योंकि जो अन्य जीव होते हैं कि पतंग, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, इन सबको मुक्ति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि वो भोग योनियां हैं और ये जो मनुष्य की जो योनि होती है ना, ये कर्म योनि कहलाती है। मनुष्य के पास यह विकल्प होता है कि वो कर्म करेगा ना तो इसका फल पाएगा, उसके खाते में ये कर्म फल लिखे जाएंगे। अच्छे कर्म का फल जो होगा वो पुण्य बनेगा, उसके उपरांत सुख मिलेगा, और बुरे कर्म का जो फल होगा वो पाप में मिलेगा। जो बुरे कर्म का जो फल होता है वो पाप के रूप में हमें सामने आएगा और उसके उपरांत हमें दुख मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है। जबकि जीव जंतु और जो 84 लाख योनियां हैं उनमें ये सब सिस्टम नहीं होता है, वो केवल भोग योनियां हैं। चाहे मनुष्य से नीचे के जो योनियां हैं, कीट पतंग के, पेड़ पौधे, जंतु, जानवर जो भी हैं, या स्वर्ग लोक के देवी देवता हैं,
यदि मान लीजिए कोई शेर किसी की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगता है, और स्वर्ग लोक में यदि देवता कुछ अच्छे कर्म करते हैं तो उसका उन्हें पुण्य नहीं मिलता है। यहाँ जो लाभ होता है केवल और केवल मनुष्य को ही होता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि मनुष्य का जो जन्म होता है वो बहुत ही भाग्य से मिलता है, ठीक है ना। तो ये होता है कि इसको क्यों कहा गया है, क्योंकि मनुष्य के पास ही यह विकल्प होता है कि वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अपने कर्म को इतने उच्च कोटि का बना सकता है कि वो मुक्ति भी प्राप्त कर ले, और यदि उसके कर्म निकृष्ट हो तो वो इतना गिर जाएगा कि फिर तो पूछना ही नहीं, ठीक है। तो ये होता है। तो क्या होगा कि अब हमें आ जाते हैं मुख्य जो हमारा बिंदु था कि यह जो मनुष्य जन्म है ये क्यों मिला है। तो अभी हमें पता चल गया कि भाई हमें एक तो मुक्ति चाहिए, मोक्ष पाना ही मनुष्य जन्म का लक्ष्य होता है। कैसे मिलेगा ये भी हमें पता चल गया कि धीरे धीरे हमें समाज से मोहमाया हटानी, भगवान की तरफ जोड़नी है, ठीक है। वो कैसे मिलेगा वो भी हो गया। अब ये क्यों होता है, एक चीज और है कि हम बार बार मतलब कि कहा जाता है कि गुरु के पास जाओ, अभ्यास करो, सत्संग का ज्ञानार्जन करो, भक्ति करो, सत्संग करो, भगवान का लीलाओं का श्रवण कीर्तन करो। यूं आखिर क्यों किया जाता है, क्योंकि हमारा मन धीरे धीरे संसार से अलग होगा, अचानक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब एक उदाहरण आप देख सकते हैं कि जिस तरह से कोई कॉपी होती होगी ना, उसका जो कवर होता होगा उस पर एक बाहर बढ़िया सा कागज चिपका रहता है, इतने अच्छे तरह से चिपका रहता है कि यदि उसको उखाड़ेंगे ना तो पूरा फट जाता है। उसी तरह से जब आत्मा जो होती है वो जब शरीर में आती है ना तो एक तरह से इसे चिपक जाती है। और कहा जाता है ना, बहुत सारे बड़े बुजुर्ग को कहते हुए आप लोग सुने भी होंगे कि जब आदमी मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसे बड़ा ही कष्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जब हम धीरे धीरे सत्संग का सेवन करेंगे, भगवान की लीलाओं का जब हम श्रवण करेंगे, ठीक है ना, इन सब से जब हम अध्यात्म का अभ्यास करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि हमारा मन संसार से हटता रहेगा और भगवान की तरफ उन्मुख होता रहेगा। वो वैसे ही एक उदाहरण भी होता है ना कि जैसे आप नारियल देखे होंगे तो नारियल को यदि आप तोड़ेंगे ना, जो उसका सफेद जो भाग होता है भीतर का, जो कि बहुत ही मुलायम होता है, ठीक है ना, कोमल होता है, लेकिन बाहर से वो बहुत ही ये होता है, कड़ा होता है। उसको जब तोड़ेंगे ना तो पूरा टूट जाता है। जब अंदर से नारियल निकालने की कोशिश करेंगे तो फटने लगता है, निकलता नहीं है। चाकू से निकालने की कोशिश करते सब लगता है कि फट जाएगा, अच्छे से नहीं निकला है। लेकिन उसी नारियल को जो हम थोड़े थोड़े धीरे धीरे से ठोकते रहेंगे, चारों तरफ से घुमा घुमा कर हल्का हल्का जमीन पर पटक पटक के ठोकते रहेंगे, जैसे कि ईंट पत्थर है उस पर किसी भी चीज पे रख के थोड़ा थोड़ा पटकते रहेंगे, चारों से पटकेंगे ना तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि जो नारियल का अंदर वाला जो भाग है ना वो अपने बाहर के खोल से धीरे धीरे छोड़ देता है, और जब बाद में नारियल टूटेगा तो पूरा का पूरा गोल निकल जाता है। उसी तरह से क्या है कि जब व्यक्ति अध्यात्म का जब अभ्यास करेगा और गुरु के शरण में जाएगा, सत्संग करेगा, ठीक है ना, भगवान की लीलाओं का श्रवण कीर्तन करेगा, तो क्या होगा कि धीरे 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 उसका जो मन है ना वो संसार से निकलता रहेगा, संसार से दूर हटेगा और भगवान की तरफ उन्मुख होगा। तो क्या होगा कि मृत्यु के समय में कठिनाई नहीं होगी और मृत्यु के समय में जो उद्वेग होता है वो नहीं होगा, ठीक है। तो यही होता है, कुल मिला के यही बात है, ठीक है। तो आशा है कि आप लोगों को मैं जो भी बात कहा हूँ यह अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अंत में मैं आप लोगों से एक बार फिर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद। राधे राधे।